दोस्तों नमस्कार। आज मैं इतिहास के बहुत एक आप कह सकते हैं महत्वपूर्ण टॉपिक जो है कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि कांग्रेस जो 1885 में जिसकी स्थापना हुई थी उससे पूर्व कुछ संस्थाओं की स्थापना हुई थी और वो भी संस्थाएं जो थी वो अपने आप को कोशिश किया कर रहे थे कि अखिल भारतीय स्तर पर एक मजबूत संस्था दें, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। ठीक है, तो एक्चुअली उस समय हो ये रहा था कि एक ऐसी संस्था की जन्म देने की बात चल रही थी जो एक अखिल भारतीय स्तर पर हो, लेकिन फिर भी कोशिश किया, लेकिन कोशिश कामयाब नहीं हो पाता है। ये बात आपको भी पता है, मुझे भी पता है, लेकिन आदमी को कोशिश करते रहना चाहिए। चलिए उस मुद्दे पर नहीं, इस मुद्दे पर चलते हैं कि कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं, जो कि आपको पता है अभी अभी बिहार में एक नए वैकेंसी, बहुत बड़ी वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ चुका है जिसका फॉर्म भरा जाएगा और आने वाले कुछ समय में 1-2 महीने में 1,70,000 से अधिक लोगों को नौकरियां मिलने वाली हैं। उसमें ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे संबंधित जो भी प्रश्न होगा या जो भी क्वेश्चन आएगा बिहार टीचर में, वो सारे प्रश्नों का कोशिश करेंगे कि आप तक पहुँचे, उसका हल पहुँचे और आप जब भी एग्ज़ाम हॉल में जाएं तो कम से कम अपने आप को संतुष्ट इस बात का हो कि मैं पढ़ के आया हूँ और शायद मुझसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए इसी मुद्दे को लेते हुए, खासकर बिहार टीचर का जो एग्ज़ाम होने वाली है उसी को देखते हुए आज मैंने कुछ क्वेश्चन को लिया है। सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस है और आप देखिए आपको इससे बहुत ही अच्छा अनुभव होगा, लाभ मिलेगी। और लेकिन पूरे वीडियो को देखेंगे, कोई भी तरह की त्रुटियाँ हो तो आप इससे ज़रूर कमेंट करेंगे, मैं उस त्रुटियों को दूर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है भारत संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे। देखिए यहाँ पर इंडियन एसोसिएशन लिखा हुआ है, उसके बीच में एक ब्रैकेट होना चाहिए, या बोल सकते हैं भारत संघ या इंडियन एसोसिएशन। तो यहाँ पे पूछा संस्थापक कौन है। इससे पहले एक बात ध्यान रखिएगा, इसकी स्थापना हुई थी 26 जुलाई 1876 को। ठीक है, स्थापना हुई थी। संस्थापक के तौर पर सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, ध्यान रखेंगे। और यही एक ऐसी संस्था है जो कांग्रेस से पूर्व अखिल भारतीय स्तर की संस्था का सम्मान प्राप्त था और इसकी 2 सम्मेलन हो चुका था कलकत्ता में ही। एक है 1883 में जिसकी अध्यक्षता आनंद मोहन बोस ने किया था और दूसरी 1885 दिसंबर 1885 में जिसकी अध्यक्षता सुरेंद्रनाथ बनर्जी किए थे। और इन्हीं वजह से सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी जो कि कांग्रेस के अधिवेशन में भाग नहीं ले पाए थे। ठीक है, इस प्रकार याद रखेंगे भारत संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक सुरेंद्रनाथ बनर्जी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, निम्नलिखित में से किस एक ने 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की। तो देखिए यहाँ पर 3-4 संस्थाएं हैं, पहले उनके बारे में जानते हैं, फिर इसके बाद हम इस क्वेश्चन को डील करेंगे। ठीक है, पहली बात है मद्रास महाजन सभा। ठीक है, आपको पता है इसकी स्थापना 1884 में हुई थी और इसके संस्थापक के तौर पर 3 व्यक्ति याद रखेंगे, M.V. राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम और P. आनंद चार्लू। ठीक है, इंडियन एसोसिएशन की अभी बात हमने कर दिया, इसके बारे में क्या कहना आपको है। ठीक है, आपसे क्या कहना है। जो इनका इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो होगा पुणे सार्वजनिक सभा। तो इसका संस्थापक के तौर पर ध्यान रखेंगे, इसकी स्थापना 1867, बहुत जगह में 1870 भी दिया रहता है। ठीक है, खैर कोई बात नहीं, 67 ही आप लोग थोड़ा ध्यान रखेंगे। अगर 67 ना हो, 67 ना हो तो
तो 70 मार दीजिएगा। ठीक है, संस्थापक के तौर पे ध्यान रखेंगे, पुनः सार्वजनिक सभा की संस्थापक के तौर पे जो थे वो थे, याद रखिएगा, MG रानाडे। ठीक है, MG रानाडे यानी महादेव गोविंद रानाडे, और साथ ही साथ गणेश वासुदेव जोशी भी हुआ करता था। तो इस प्रकार ध्यान रखेंगे, निम्नलिखित में से किस एक ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी? सही आंसर होगा पूना सार्वजनिक सभा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 ईस्वी में हुई उसका नाम था। यानी एक संगठन यहाँ पर दिया, शेल्टर एसोसिएशन दिया हुआ है, लैंड होल्डर एसोसिएशन, इसके बाद ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। ठीक है, इस प्रकार ये नंबर को छोड़ दीजिए, अच्छा नहीं रहेगा। ये देखिए आप, इंडियन लैंड होल्डर एसोसिएशन। ठीक है, इसके बाद ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी एक आपके पास दिया हुआ है, याद रखेंगे इसकी स्थापना हुई थी 1843 में। ठीक है, और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, सॉरी एक बात ध्यान रखेंगे, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना हुई थी 1843 में, और इसकी स्थापना ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन होना चाहिए, सोसाइटी लिखा हुआ है, इसकी स्थापना हुई थी 1851 में। ठीक है, अब बचा आपके पास जो ऑप्शन लैंड होल्डर्स एसोसिएशन दे रखा हुआ है, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ये इसकी स्थापना की जब बात किया जाए तो ये हुआ था 1838 जो कि आपको दिया हुआ है, और स्थापनाकर्ता यानी संस्थापक के तौर पे थे द्वारका नाथ टैगोर। ठीक है, टैगोर, याद रखेंगे इस संस्था का जन्म का उद्देश्य था कि जमींदारों के हितों की संरक्षण किया जाए। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस संस्था के उद्देश्य का एक मतलब था कि जमींदारों के हितों की संरक्षण किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी। मैंने अभी भी बताया आप लोगों को कि इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, यानी जिसकी स्थापना 1876 में हुई थी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी इनके अध्यक्ष हुआ करते थे। यही एक ऐसी संस्था है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पूर्व एक अखिल भारतीय संस्था बनी थी। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। साथ साथ आपके पास लिखा हुआ है कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसकी स्थापना 1866 में हुआ था। ठीक है, 66 में हुआ था। संस्थापक के तौर पर याद रखेंगे दादा भाई नेहरूजी, जो कि लंदन में इसकी स्थापना किया गया था। और अभी मैंने बताया बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। ठीक है, तो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का स्थापना आपको मैंने अभी बताया कब हुई थी, 1843 में। ठीक है, इस प्रकार इन तीनों के बारे में याद रखेंगे। साथ ही साथ आपके पास एक और है यंग बंगाल एसोसिएशन, इनको थोड़ा सा इग्नोर करके चलेंगे। ठीक है, इस प्रकार याद रखिएगा इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो होगा इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता। ठीक है, चलिए आगे हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया। ठीक है, याद रखेंगे सुरेंद्र बनर्जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो ICS, ठीक है, ICS के एग्ज़ाम पास होकर आए, लेकिन मामूली सी गलती, थोड़ी सी गलती के वजह से इस व्यक्ति को अपनी पद से इस्तीफा देना पड़ा था। हुआ यूँ था कि इसकी नियुक्ति सिलहट में हुआ था और ये बांग्लादेश में पड़ता था। तो ये वहाँ पर असिस्टेंट मजिस्ट्रेट के पद पर तैनात थे। कुछ भूल हुई थी, इस वजह से इसे 1874 में इसको पद से हटा दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बता जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गई। दोस्तों ध्यान रखिए इस बात को लेकर कि मैंने अभी बताया आपको इनकी 2 अधिवेशन 1883 और 1885 में हुआ था। 83 वाले अधिवेशन की अध्यक्षता आनंद मोहन बोस ने किया था और 85 वाले अध्यक्षता सुरेंद्र नाथ बनर्जी खुद किए थे। उसके बाद मैंने अभी आपको बताया कि एक भारत में एक ऐसी संस्था के जन्म की बात चल रही थी जो
अखिल भारतीय स्तर पर हो। एक तो पहले से संस्थाएं स्थापित हो रही थी लेकिन वो अखिल भारतीय हो नहीं पा रहा था, क्षेत्रीय विशेष पे था, कोई बंगाल में था, कोई मद्रास में था, कोई बम्बई में था, तो कोई लंदन में था, इस प्रकार के चल रहा था। लेकिन एकमात्र संस्था थी जो अखिल भारतीय स्तर की प्रमाण प्राप्त होती है। लेकिन जब एक नई संस्था जन्म ले चुका है, यानी कहने का मतलब है इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हो चुकी है 85 में, फिर इसका रहने की क्या औचित्य था, इसीलिए इसका विलय यानी किसमें विलय जो हो गया था उस सोसाइटी का नाम है इंडियन एसोसिएशन। ठीक है, अब यहाँ पर एक दो बात और लिखा हुआ है, इंडियन लीग की बात कर रहे हैं। ठीक है, इंडियन लीग, तो दोस्तों ध्यान रखेंगे इंडियन लीग की जब बात किया जाएगा, ठीक है, तो याद रखें इसकी स्थापना 25 सितंबर 1875 को हुई थी। संस्थापक के तौर पे थे शिशिर कुमार घोष। ठीक है, इसके बाद एक और है आपके पास लंदन इंडिया सोसाइटी, जिसकी स्थापना 1865 में किया गया था। ठीक है, 65 में किया गया था और इसके संस्थापक के तौर पे थे दादा भाई नौरोजी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन मैंने अभी बताया, जिसकी स्थापना 1866 में हो चुकी थी। संस्थापक के तौर पे था दादा भाई नौरोजी, जो कि ये लंदन में हुई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को इस उनके संगठन के आधार पर क्रमवार सजाइए। ठीक है, बढ़िया बात है। तो यहाँ पर ये देखिए कुछ संगठन का नाम दिया गया है, उनको आप पहले डिनोट कीजिए, फिर चलते हैं। यहाँ पर लिखा मुंबई एसोसिएशन, इसमें कहीं कहीं आपको लिखा मिलेगा बम्बई एसोसिएशन। ठीक है, तो बम्बई का स्थापना हुई थी, याद रखेंगे 26 अगस्त 1852 को। ठीक है, मद्रास महाजन सभा मैंने अभी बताया 1884 को, इंडियन एसोसिएशन 1876 को और इंडियन लीग 1875 को। ठीक है, तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा ए 1852 में, इसके बाद डी इंडियन लीग 1875, फिर इसके बाद सी इंडियन एसोसिएशन 1876 और मद्रास महाजन सभा 1884। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई किस वर्ष में? मैंने अभी भी बताया 1884 में। ठीक है, अगर इनकी स्थापना की बात किया जाए, मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था कि इसके संस्थापक के तौर पर थे राघवाचारी यानी एम.वी. राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम और पी आनंद चार्लू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 1885 में स्थापित मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक में एक था? ठीक है, तो याद रखेंगे जितने भी यहाँ पर नाम दिखाई पड़ रहा है और स्थापना कब हुई थी ये भी आपको दिया हुआ है 1885 में, तो इसका सही आंसर होगा फिरोज शाह मेहता। ठीक है, फिरोज शाह मेहता होगा। मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक के तौर पर फिरोज शाह मेहता हुआ करते थे। इसके साथ साथ और व्यक्ति हैं जिसमें से बदरुद्दीन तैयब जी और के.टी. तेलंग। ठीक है, खैर कोई बात नहीं, आगे यहाँ पर तीनों का नाम नहीं और नाम नहीं दिया हुआ है बदरुद्दीन तैयब जी और के.टी. तेलंग का, तो यहाँ पर सही नाम होगा, सही आंसर होगा वो है फिरोज शाह मेहता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का स्थापना किसने की? अभी अभी मैंने बताया। ठीक है, जस्ट पिछला क्वेश्चन है। 1885 में मुंबई में एक संस्था जन्म लिया जिसका नाम है मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। इसमें 3 व्यक्ति हैं, अगर हम सिर्फ सी को छोड़ दिया जाए, काट दिया जाए, तो फिरोज शाह मेहता, के.टी. तेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी। ये क्वेश्चन आपका बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है और इसका आंसर 1 से ज़्यादा लिया गया था, इसलिए आपका सही आंसर होगा ए, बी और डी सब सही है। ठीक है, इनमें से ज़्यादा आंसर को सही किया था, आपको पता है बीपीएससी किस तरह ऑप्शन दिया करता था। ठीक है, कि 1 से ज़्यादा या इनमें से कोई नहीं, तो वो ई वाला ऑप्शन इसमें सही लिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संस्थाओं पर विचार कीजिए। तो संस्था आपके पास दिया है बंग भाषा प्रकाशिका सभा, लैंड होल्डर सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी और इंडियन लीग। ठीक है, तो इसे कालक्रम से जाने की बात किया जा रहा है। आपको अभी बताया गया था 1875 में इंडियन लीग की स्थापना किया गया था, लैंड होल्डर सोसाइटी का स्थापना 1838 में किया गया था और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का स्थापना
1843 में किया गया था और बंग भाषा प्रकाशिका सभा की स्थापना 1836 में किया गया था। इस प्रकार ये सजा हुआ है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सजा हुआ सब कुछ है। यानी बंग भाषा प्रकाशिका सभा 1836, लैंड होल्डर सोसाइटी 1838, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843 और इंडियन लीग 1875, ठीक है, सजा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची को मिलान करना है। तो देखिए आपको मैंने पहले से बताया, लैंड होल्डर सोसाइटी जो है जो 1838 में हुआ था स्थापना, उसके संस्थापक के तौर पर है द्वारकानाथ टैगोर, ठीक है। इसके बाद अगर कोई याद ना हो तो इतना तो याद है, इंडियन एसोसिएशन के बारे में S.N. बनर्जी यानी सुरेंद्र नाथ बनर्जी जिसकी स्थापना 1876 में हुई थी। 2 मिल गया। अब बचा 2, इंडियन सोसाइटी और ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। तो याद रखेंगे ब्रिटिश जब लिखा हुआ है तो मिला दीजिए ब्रिटिश से विलियम एडम्स, और इंडियन सोसाइटी लिखा हुआ है आनंद मोहन बोस से मिला दीजिए, ठीक है। इस प्रकार ये सब मिलान देख लीजिए आप सही तरीके से। आगे देखते हैं, फिर यहाँ पर मिलान करने वाली बात दिया गया है। फिर ध्यान दीजिए आप, इंडियन लीग मैंने अभी भी बताया, शिशिर कुमार घोष 1875 में इसकी स्थापना किया गया था। इंडियन एसोसिएशन अभी भी मैंने बताया, ठीक है, जिसका संस्थापक के तौर पे हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी जिसकी स्थापना 1876 में हुई थी, ठीक है। इसके बाद 2 बातें और है, यहाँ पर 2 और लीग दिया हुआ है, भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ और एक दिया यूनाइटेड इंडियन पेट्रोटिक एसोसिएशन। तो अगर पेट्रोटिक एसोसिएशन की बात किया जाए तो सैयद अहमद खान होगा, और भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ है जो आनंद मोहन बोस के साथ मिल जाएगा, ठीक है। अगर हम यूनाइटेड इंडियन पेट्रोटिक एसोसिएशन की बात किया जाए कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ध्यान रखेंगे यूनाइटेड इंडियन पेट्रोटिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 1888 में, ठीक है, 88 में। चलिए आगे भी क्वेश्चन है, आगे भी देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची को मिलाइए। आप देखिए फिर से मिलाइए, इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्र बनर्जी, पुनः सार्वजनिक सभा यानी महादेव गोविंद रानाडे, ठीक है। इसके बाद मद्रास महाजन सभा, यहाँ पर एक ही व्यक्ति का नाम दिया आनंद चार्लू, ठीक है। और मुंबई प्रेसिडेंसी फिरोज शाह मेहता, एक ही नाम दिया गया है, ठीक है। इस प्रकार आप देखिए इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्र बनर्जी, पुनः सार्वजनिक सभा, अगर इसमें नाम देखा जाए, इस सभा का नाम देखा जाए तो M.G. रानाडे और गणेश वासुदेव जोशी होगा। अगर मद्रास महाजन तो यहाँ गणेश वासुदेव जोशी है नहीं, तो महादेव गोविंद रानाडे लिख लीजिए, ठीक है। इसके बाद आगे मुंबई प्रेसिडेंसी की बात किया जाए तो मुंबई प्रेसिडेंसी में भी एक व्यक्ति नहीं है, इसमें भी 3 व्यक्ति हैं, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी और केटी तलंग। तो यहाँ बदरुद्दीन तैयब जी का नाम नहीं है, केटी तलंग का नाम नहीं है, तो कौन होगा? एकमात्र फिरोज शाह मेहता होगा। मद्रास महाजन सभा की बात किया जाए तो इसमें भी 3 व्यक्ति है, राघवाचारी, सुब्रमण्यम व आनंद चार्लू। तो राघवाचारी का भी नाम नहीं है, सुब्रमण्यम का भी नाम नहीं है, आनंद चार्लू है, तो उसको आनंद चार्लू से मिला दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सैयद अहमद खान के साथ यूनाइटेड इंडियन पेट्रोटिक एसोसिएशन का संस्थापक था, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ध्यान से बात कर रखिएगा, ये जो संस्था है यूनाइटेड इंडियन पेट्रोटिक एसोसिएशन, इसकी स्थापना अभी बताया मैंने 1888 में किया गया था, और स्थापना करने वाले व्यक्ति हैं वो हैं सर सैयद अहमद खान, लेकिन साथ ही साथ बनारस के राजा शिव प्रसाद सिंह भी थे, ठीक है, शिव प्रसाद सिंह भी थे। इस प्रकार इसका सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1884 में किसने की? तो देखिए बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की जो स्थापना किया गया था वो 1784 में किया गया था, और करने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम है विलियम जोन्स, ठीक है। बस इतना सा क्वेश्चन था, आप देख लीजिए। अगर आप सही से देखते हैं, सबको याद रख लेते हैं, तो फिर यहाँ से जो भी क्वेश्चन आएगा वो आपसे छूटने वाली नहीं है। तो दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, मैं डेली कोशिश करूँगा कुछ MCQ आपके पास पहुँचाने के लिए, तो आप देखते रहिए, चैनल से जुड़े रहिए, ताकि आपका लक्ष्य जो है वो आपको प्राप्ति हो, ठीक है। मेरी यही कामना रहेगी कि आपका लक्ष्य आपको प्राप्त हो जाए, और साथ ही साथ अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो
एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।